हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे अपने फर्स्ट यूनिट के पेंडिंग जितने भी टॉपिक्स है सबको कवर करेंगे, जिसके अंदर आपका आएगा इसके अंदर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, एटवुड मशीन, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल एंड डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन फ्रॉम हैमिल्टनियन इक्वेशन। आपने अभी तक हैमिल्टनियन प्रिंसिपल कर चुके हो। जब मैंने आपको वर्चुअल वर्क करवाया था उसके साथ डीएल्बर्ट प्रिंसिपल करवाया हुआ है, राइट। हैमिल्टनियन प्रिंसिपल आपको करवाया हुआ है और हैमिल्टनियन का डेरिवेशन आपका डी एल्बर्ट प्रिंसिपल से करवाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हैमिल्टनियन जो आपका डेरिवेशन है आपका लैग्रेंजियन का फ्रॉम हैमिल्टनियन इक्वेशन, ये पेंडिंग है यहाँ से पूरी, उसमें से यहाँ से है आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम एंड एटवुड मशीन। ठीक है, तो ये वाले 4-5 टॉपिक्स जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ डी एल्बर्ट प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल की तरफ जब हम लैग्रेंजियन इक्वेशन अगर निकालना है, यानी कि हम एक जनरल फॉर्म निकालनी है लैग्रेंजियन इक्वेशन की डी एल्बर्ट प्रिंसिपल से, अगर वो यूज करना है तो आपने डी एल्बर्ट प्रिंसिपल की तरफ कब गए थे, जब आपने सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए थे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डी एल्बर्ट प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, साथ में आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एन पार्टिकल का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो एन पार्टिकल का कंसिडर आप उस इस तरीके से करते हो कि r इज इक्वल टू आर किसका है, आपके जितने भी आपके पार्टिकल्स थे यहाँ पे Q1 Q2 इतने आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स थे और ये आपका टाइम है, ये इसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट को आप इस तरीके से वहां पे क्या कर सकते हो, इन पार्टिकल के फॉर्म के अंदर, इन फॉर्म के अंदर आप उसको बता सकते हो। फिर जब आपके पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ये Q1 Q2 ये Qn, ये क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम के फॉर्म में बता दिया। अगर हम इसका वन टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं तो आपको पता है कि पोजीशन का वन टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, आपका वेलोसिटी। तो वो क्या देके जाएगा, आपका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट देके जाएगा, कंपोनेंट देके जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका वन टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, dr/dt आपका ये हो जाएगा, यहाँ से r क्योंकि आपका q और t का दोनों का फंक्शन है, एक बार तो आपको क्यू की फॉर्म में बताना है, एक बार इसको टी की फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी फॉर्म में करेंगे तो करली बाय करली करली आर बाय करली क्यू बाय करली टी जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे वन है तो पहले फर्स्ट के लिए बताओगे, क्योंकि आर आई तो ith पार्टिकल बता रहा है कि ith पार्टिकल के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो करली आर आई बाई करली Q1 करली डी Q1 बाई डी टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, करली आर आई बाई करली Q2, यहाँ पे डी Q2 बाई डी टी हो जाएगा। ये आपका कहाँ तक चलेगा, nth पार्टिकल तक चलेगा। फिर r किसका फंक्शन है, यहाँ पे t का फंक्शन है, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे डायरेक्टली ही करली r बाई करली t हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपका करली आर आई था ये तो सब में देखो सेम है, लेकिन ये Q वाला जो कंपोनेंट है ये आपका फर्स्ट से लेके एन तक चल रहा है, तो आप यहाँ पे समीशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट आपका कितना हो गया, यानी कि आर आई डॉट कितना हो गया, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n करली आर आई बाय करली क्यू के का डॉट, यहाँ पे देखो डी क्यू वन बाई डी टी, यहाँ पे डी क्यू टू बाई डी टी, यहाँ पे डी क्यू एन बाई डी टी। ठीक है, डी टी। ठीक है, इसका मतलब हम इसको क्यू के डॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, करली आर आई बाय करली टी। इसको हम इन इक्वेशंस को नेम देते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि पोजीशन वेक्टर दिया, उसका वन टाइम डेरिवेटिव दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि यहाँ पे जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट भी हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया था, पार्शियली डेरिवेट करके। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, पार्शियली डेरिवेट करके। ठीक है, तो पार्शियली जब आपने इसको डेरिवेट किया था तो हमारे पास आर, क्योंकि हमारा देखो फंक्शन किस किस चीज का था, आर हमारा फंक्शन था आपका क्यू
आपका Q1 Q2 Qn से लेके Qn तक और फिर t का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपके Q1 से लेके Qn तक और फिर t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में तो ये हट ही जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ओनली ये वाला, क्योंकि आप q के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट टाइम की उसकी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हो, तो वहां पे t नहीं, सिर्फ जो आपके कोऑर्डिनेट्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकल जाएगा, ठीक। ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, करली आर आई बाई क्यू वन डेल क्यू वन, ठीक है। फिर करली आर आई बाई करली क्यू टू डेल क्यू टू। आपको मैंने बताया हुआ है डिफरेंशिएशन की 3-4 फॉर्म्स होती हैं, जिससे हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किया था, तब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। ये पार्शियली कौन सा है और सिंपल वैसे कौन सा आपका लगाते हैं, डबल डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है, अब 12th में भी करके आ चुके हैं, राइट। देखो इसके अंदर फिर क्या हुआ, ये nth पार्टिकल तक हम इस तरीके से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे करली आर आई बाय करली क्यू वन है, फिर डेल क्यू वन है, ये करली आर आई बाय करली क्यू टू है, ये डेल क्यू टू है, ठीक है। इसका मतलब हम इस वाले फैक्टर को nth के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू की फॉर्म में इसका वो निकाल, ठीक है। तो डेल आ रहा है किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू n, और ये क्योंकि आपके 1 2 ये रिपीट हो रहे थे इसलिए मैंने इसको 1 टू n कर दिया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सुफिक्स क्या कर सकती हूँ, यूज आपका के, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका करली आर आई बाई करली क्यू के डेल क्यू के, ठीक है। इसको भी हमने एक नाम दे दिया। फिर हमने क्या यूज किया, पहले तो ये आपके कोऑर्डिनेट इसलिए बताए हैं कि अगर हमें यूज करने पड़े तो हम इनको यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन डी एल्बर्ट प्रिंसिपल से निकालना है। और डी एल्बर्ट प्रिंसिपल हम पहले बता चुके हैं, एफ माइनस में पी डॉट डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0 होता है, ये हम बता चुके हैं ith पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका एफ डॉट डेल आर आया है और पी डॉट डॉट डेल आर आया है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इनकी वैल्यू को निकाल के इसके अंदर पुट कर दे, तो इसके अंदर हमारे पास एक जनरल फॉर्म लैग्रेंजियन इक्वेशन का आ जाएगा, ठीक है। लैग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर करना चाहेंगे, और जो ये हमारे पास पी डॉट यानी कि मोमेंटम का डॉट है, इसको हम वेलोसिटी पार्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है। अगर पोजीशन का भी है तो वेलोसिटी कंपोनेंट तक लेके जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से करना है, तो पहले हम एफ डॉट डेल आर को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आर आई की वैल्यू आपने यहाँ पे देखो ये दी आ गई ना, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। अगर हम इसको पुट कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई डॉट समीशन के इज इक्वल टू, देखो डेल आर आई की ये वैल्यू है, मैं एज इट इज थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे इसको पुट कर दूंगी इसकी वैल्यू को, ठीक है। फिर पुट करने के बाद यहाँ पे देखो समीशन आपके दो हो गए, समीशन के इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन और आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन क्या है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपने सिस्टम के अंदर लिए थे, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ आई डॉट करली आर आई बाई करली क्यू के, और यहाँ पे डेल क्यू के आ जाएगा। फिर ये वाली जो चीज आई थी आपकी आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई डॉट डेल आर करली आर आई बाई करली क्यू के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड फोर्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। आपने अगर देखा तो जनरलाइज्ड फोर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो जनरलाइज्ड फोर्स को हमने जीके के नाम से डिनोट किया था ना, यहाँ पे कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, जीके की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन जी के कर ली, ये डेल क्यू के आपके पास आ जाएगा, जहाँ पे जी के क्या है आपका जनरलाइज्ड फोर्स है, ठीक है। तो अब ये जनरलाइज्ड फोर्स मैं उस दिन भी आपको बताया था कि जो ये जनरलाइज्ड फोर्स है, ये इस फोर्स के डायमेंशन को यूज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर भी है। अगर ये नहीं होता तो ये डायरेक्टली इसी के ऊपर डिपेंड था, तो ये सारा का सारा इसका हो सकता, मतलब इसी का ही होता। लेकिन अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है, करली आर बाय करली क्यू के, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से जनरलाइज्ड फोर्स का डायमेंशन इस फोर्स से क्या हो सकता है, हमारा डिफरेंट जा सकता है। अब हम चलते हैं, एफ डॉट डेल आर तो हमारे पास निकल के आ गया है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया एफ डॉट डेल आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी डॉट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम डॉट डेल आर, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर इन दोनों को इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे से देखो कैलकुलेट करना है, तो पी डॉट का पी का मतलब क्या है, एम वी, ठीक है। एम वी का मतलब एम आर आई डॉट
यही मतलब है ना, यानी कि आपका v का मतलब क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट का वन टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ये हमें पता है, v इज इक्वल टू आर डॉट होता है। अब यहाँ पे मोमेंटम का ही डॉट है, यानी कि मास का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि मास एक फिक्स क्वांटिटी है, और फिक्स क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आर आई डॉट का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो आर आई डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है। और डेल आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आपने वही यहाँ पे भी पुट कर देनी है। अब अगर इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम एक साइड रख लेते हैं और डेल क्यू के को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1 टू n समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n m i r i डबल डॉट करली r i बाय करली q के, और ये डेल q के हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इस वाले फैक्टर को, ये जो हमारे पास है आपका m r i डबल डॉट डॉट करली r बाय करली q के, इसको हम ये वाले फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, देखो m i r i डॉट डॉट करली आर आई बाई करली क्यू के, इसका डी बाई डी टी करना है। अगर डी बाई डी टी, अब ये दोनों जगह आर आई है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म हो गई डॉट में, यू डॉट वी, इसका करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसे होता है। ये आर आई डॉट है, ठीक है, आर आई डॉट। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो एम आर आई डबल डॉट, ठीक है, डॉट में कर लिया आर आई बाय कर ली क्योंकि हो जाएगा। फिर एक बार ये और खोलेंगे तो एम आर आई डॉट डॉट कर ली टू बाय कर, या फिर आप बोल सकते हो कि कर ली टू डी बाई डी टी कर ली आर आई बाय कर ली क्यू के, हमारे पास ये टर्म होगी। अब ये एक पॉजिटिव में भी है एज इट इज, ये माइनस में भी है, ये दोनों कैंसिल होगी और दोबारा क्या बच गया आपका एम आई आर आई डबल डॉट कर ली आर आई बाय कर ली क्योंकि ये जो थी, ठीक है। इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं तो हमें, हमने पहले कहा था कि हम इसको पोजीशन नहीं, वेलोसिटी के कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे। तो वेलोसिटी के क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट इसलिए क्योंकि जो आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है वो आपने जब हैमिल्टोनियन देखा था वहां पे आपने देखा होगा कि t माइनस में v होता है, ठीक है। तो v को तो हम लेके आ जाएंगे, यहाँ पे t तो आए, t यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट आपका आना चाहिए था। तो यहाँ पे जो भी पोजीशन का कोऑर्डिनेट था उसको हमने किस में चेंज कर लिया, वेलोसिटी के कंपोनेंट में चेंज कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो d बाई डी टी कर ली आर आई बाई कर ली क्यू के को हम कैसे लिख सकते हैं, कर ली वी आई बाई कर ली क्यू के लिख सकते हैं, ठीक है। पार्शियली इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसको अंदर कर देंगे तो कर ली आर आई बाई कर ली टी किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये आर आई डॉट हो गया ना, करली बाई करली क्यू के, और ये कितना हो जाएगा आर आई का डॉट हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो कि वेलोसिटी होता है। तो हम यहाँ पे करली वी आई बाई करली क्यू के हम लिख सकते हैं। इसका मतलब जहां पे हमारे पास ये था हम वहां पे किसका इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया, इस वाले फैक्टर को हम ये वाला चीज जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको लिख सकते हो तो आपके पास जो भी पी आई डॉट करली पी आई डॉट डॉट डेल आर आई था उसको हम ये वाली फॉर्म पूरी की पूरी, देखो ये तो हमारे पास इसके इक्वल हो गया, वहां पे डेल क्यू के भी था, यहाँ पे मैंने डेल क्यू के लिख दिया, ठीक। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से ये जो हमारे पास डी बाई डी टी था ये तो ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर करली बाई करली क्यू के डॉट को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे टू से जो आपका है यहाँ पे देखो एक ये काम कर दिया, हाफ ऑफ एम आई वी आई डॉट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया माइनस में करली बाई करली क्यू के, ठीक है। यहाँ से भी इसको निकाल दिया, ये भी कितना हो गया आपका हाफ ऑफ एम आई वी आई डॉट वी आई, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका डेल क्यू के, हमने ये पूरी की पूरी इस तरीके से इसको लिख लिया। फिर लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो हाफ ऑफ एम आई डॉट वी आई डॉट वी आई था यानी कि वी आई का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी इसको ये कैसे लिख दिया, बेटा मैंने ये आपको जब आपका फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सारे करवाए थे, मैंने जब आपके फोर्स वगैरह निकलवाए थे तब ये समझा रखा है मैंने कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, वहां से इसको देख लीजिएगा। फिर ये हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, पी आई डॉट डेल आर
आर आई भी निकाल लिया, एफ आई डॉट डेल आर भी निकाल लिया, सारी चीज आपकी निकल गई। एफ आई डॉट डेल आर आपको, ये तो हमारे पास जी के डेल क्यू के आया था, और जो ये पी आई डॉट डेल आर आई था ये हमारे पास डी आई बाई डी टी करली बाई टी बाई करली क्यू के डॉट माइनस में करली टी बाई करली क्यू के इंटू में डेल क्यू के था। तो दोनों से कंबाइन किया तो जी के तो सब्ट्रैक्ट में आ गया, यानी कि जनरलाइज्ड फोर्सेस के जो आपका काइनेटिक एनर्जी के उसमें था इसमें सब्ट्रैक्ट में आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका डेल क्यू के पूरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर आपका होलोनोमिक कांस्टेंट लेके चलते हैं उस केस के अंदर आपका जो ये डेल क्यू के है ये हमारा डेल क्यू जे से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, आपका निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इस केस में जब आप होलोनोमिक कंस्ट्रेंट लेके चलते हो तो डेल क्यू के अपना जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो डी बाई डी टी और करली टी बाई करली क्यू के डॉट माइनस में करली टी बाई करली क्यू के ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जनरलाइज्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, के एथ कम जो आपने ऊपर समीशन दे रखा है उसके उसमें। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन की फॉर्म निकली है। ठीक है, क्या निकली है, लैग्रेंजियन इक्वेशन की फॉर्म निकली है। तो हमने इससे आपका डी एनबर्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए किसमें कर दिया, इसको लैग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है, लैग्रेंजियन इक्वेशंस की एप्लीकेशन है ये जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करी है ना, ये यहाँ पे देखो सिंपल कंपाउंड पेंडुलम एटवुड मशीन, ये क्या है आपकी डी लैग्रेंजियन इक्वेशन की क्या है आपकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो अगर ये लैग्रेंजियन इक्वेशन की एप्लीकेशन है तो हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन की फॉर्म में ही इसको देना पड़ेगा। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, एल इज इक्वल टू टी माइनस बी होती है, आपने हैमिल्टोनियन या अभी मैंने जो बताया था वहां से देखा होगा। ठीक है, टी माइनस वी यानी कि तो इसकी हाइट हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और टी क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमें किसी भी चीज का जब भी इसने जैसे यहाँ पे क्या किसका पूछा है, सिंपल पेंडुलम का पूछा है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए हमें इसकी क्या बतानी पड़ेगी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो इसके अंदर हमने किया क्या है, देखो ये आपका पेपर में भी आता है और आप प्रीवियस इसमें कभी भी देख सकते हो, तो वहां पे भी बहुत बार इसको पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट लेके एक बॉब हमने ले रखा है, सपोज बी पॉइंट तक ओ पॉइंट तक का है। ठीक है, तो ओ पॉइंट तक का ये बॉब यहाँ पे है। ठीक है, ये एल उसमें लेंथ का है, तो जैसे ये एल लेंथ का, तो ये जो हमने लेंथ ले रखी है जब ये एक पर्टिकुलर ए पॉइंट तक गई ना, वहां से इसकी लेंथ स्मॉल एल है। ठीक है, अब स्मॉल एल है, अब ये नीचे जाएगी तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेंथ जो ले रखा है यानी कि जो इसकी यहाँ पे हमने थ्रेड लिया हुआ है जिससे इस बॉब को इस पॉइंट से हमने फिक्स कर रखा है वो इन इलास्टिक उसमें है, स्ट्रिंग में है। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, वो स्मॉल एल ही रहेगी। अब ये अगर पॉइंट मेरा यहाँ जाता तो सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो कहाँ गया है, इस ओ पॉइंट के ऊपर गया है, यानी कि ये इसकी क्या हो गई, एक आर्क बनाता हुआ ये यहाँ चला गया। आप सबको पता है कि ये सिंपल उसमें नहीं रहेगा। देखो जब भी हम इसके अंदर ये करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो कोई भी हमने ये सपोज अपना एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे मैंने क्या किया हुआ है, इस बॉब को लटकाया हुआ है, तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर का डिस्प्लेसमेंट देती हूँ तो ये यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, बैक आएगा, बैक आने के बाद दोबारा ही इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा। जब तक अगर इसके अंदर ये इलास्टिक उसमें चल रहा है तो ये जितना अगर मतलब इसमें कोई भी एयर की रिस्ट्रिक्शन हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एयर की रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं जा रही है, कोई भी हम कंस्ट्रेन इसके ऊपर नहीं लगा रही, तो जितना ही इसका मोशन था ना उतना ही कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस आ रहा है तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपने डिस्टेंस को उसको कम करेगा और एक पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अभी ये कितनी थी, देखो यहाँ तक थी ये, यहाँ तक क्या है, इस बॉब की यहाँ तक ये बॉब इसमें है। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर हाइट यहाँ पे गेन कर रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे इतना था, तो ये जो हाइट गेन करने के बाद लेंथ थी ये कितनी है, इसकी एल है। ठीक है, ये कितना एंगल दे रखा है, इसके अंदर थीटा दे रखा है, कितना एंगल दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये थीटा है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कर लेना है, इसको निकाल लेना, क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या करना है, पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल किसका, इतना ये एक्स्ट्रा गया है, देखो
यहाँ से यहाँ यहाँ पे था, ये यहाँ पे चला गया, तो यानी कि कितनी हाइट गेन कर ली इसने, इतनी ही तो हाइट गेन करी है। तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट मान लेते हैं कि ये तो मेरे पास ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको भी पर्टिकुलर कोई नाम दे देते हैं, जैसे इन्होंने पीछे दे रखा है, सपोज इसको मैंने बी नाम दे दिया, और ये कितना हो गया मेरा सी नाम का हो गया, ठीक है। तो अगर हमें इसके अंदर पूरी उसको निकालनी है, तो मेरे को ये हाइट निकालनी है। इसको निकालने के लिए मेरे पास एक तो ये कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट कितनी होगी, जितनी ये इसकी होगी, ठीक है, ये ऊपर तक जा रही है, तो यानी कि ये नीचे आएगी तो भी तो ये एल ही है, तो यानी कि ये कंप्लीट की यहां से लेके यहां तक, ये कंप्लीट कितना है, स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ ये लेंथ इससे बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये इसकी बेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हो गया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, पाकिस्तान, ये जो आपका रूल है इसको लगा लेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यानी कि बेस अपॉन में आपका ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हम इसको निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, बेस की वैल्यू हमें पता नहीं, इसको एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे अपॉन में कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये होगी आपकी एल। तो यानी कि जब भी आपको ये पुट करना होगा, आप यहाँ पे बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एल कॉस थीटा। आप यहाँ से इसको पुट करिएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे अब मैंने सारा ये निकलवा दिया, बस यही है, इसमें बी सी मान रखा हमने, यहाँ सी माना था इसने, यहाँ पे बी मान रखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस सी बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एल कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे ये पूरी जो डिस्टेंस है आपकी सी से लेके ओ तक की, ये कितनी है, एल लेंथ है, ठीक है। कितनी लेंथ है, एल लेंथ है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, इसका हाइट का पोटेंशियल एनर्जी तो आप निकालो एम जी एच से, एम जी तो रहेगा ही, एच कितनी है, बी ओ है, तो ये मैंने बता दिया। बी ओ कैसे निकल सकती है, बी ओ सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ओ भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ओ सी तो एल था, और ये कितना आया है आपका, एल कोस थीटा, तो ये तो एग्जैक्टली आ गया। अब किसको निकालना था आपने, काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, यानी कि हाफ एम पी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम पी स्क्वायर निकालना है, तो हाफ तो ये हो गया। अब किसकी निकालनी है, वी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी एस बाई डी टी। इसके लिए एस भी तो पता होना चाहिए, एस क्या है, जितना आर किसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ओ से लेके ए तक का, ठीक है। तो ये आर्क की फॉर्म में होता है हमारे पास, तो हमें पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये पता है ना। तो एंगल थीटा का था, आर्क कितना हो गया एस, और रेडियस कितनी हो गई इसकी, एल तक की, ठीक है। तो यहाँ पे एस किसके इक्वल हो गया, एल थीटा, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे एल तो बाहर हो गया, क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। एल जितना भी आपने बॉब की स्ट्रिंग का जितना भी आपने वो ले रखा है थ्रेड, उतना ही क्या रह जाएगा, उसकी डिस्टेंस उसमें रह जाएगी, एल अपना फिक्स है। यहाँ कितना हो गया आपका, डी, ये एल थीटा पुट कर दिया था, तो ये डी थीटा बाय dt आपके पास आ गया, यानी कि ये थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू आ गई। आपने दोनों क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद हाफ एम एल का स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस में एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। अब पीछे से आपने देखा कि हमारी जो आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है डी बाई डी टी करली एल बाई करली थीटा डॉट माइनस में करली एल बाई करली थीटा। यहाँ देखो लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाला है ना, यहाँ कितना आया है, डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू के डॉट माइनस में करली टी बाई करली क्यू के। अगर पोटेंशियल नहीं है, खाली हमारे पास काइनेटिक काइनेटिक है, तो यहाँ पे देखो जो भी अपने पास था उसका डॉट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे यूज किया है, डी बाई डी टी करली एल बाई करली थीटा डॉट माइनस में करली एल बाई करली थीटा इज इक्वल टू जीरो, यही हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन आई थी। तो आपने जो ऊपर एल माइनस में एल इज इक्वल टू टी माइनस में वी आपने सारी चीज की थी, तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ करली एल बाई करली थीटा और करली एल बाई करली थीटा डॉट, यानी कि आपकी जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आई है, इसको आपने एक बार तो थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, और पार्शियली डिफरेंशिएशन ही थीटा के साथ में करनी है। तो थीटा के साथ करोगे तो ये आएगा, और थीटा डॉट के साथ करोगे तो ये आएगा। जस्ट आपने क्या करना है बेटा, इसके अंदर पुट करना है, पुट करने के बाद आप इस इक्वेशन को निकाल लोगे, ठीक है। जो कटता है उसको काट के आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी बिल्कुल इजी वे में, ठीक।
उसके बाद थीटा डबल जो आपका साइन थीटा उसको हम स्मॉल ऑसिलेशन अगर लेके चलें तो थीटा हमारे पास बहुत स्मॉल होएगा, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ही मान लो, जो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड निकाल लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद लेके चलते हैं एटवुड मशीन। बिल्कुल इजी है। एटवुड मशीन के अंदर क्या होता है बेटा, ये एक पुली होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो बॉक्सेस यानी कि दो मासेस लिए हैं M1 एंड M2। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, अगर सेम होते तो MM ही नाम आता। अब जो M2 है वो हमारे पास क्या है, आपका ज्यादा है, वो आपका क्या है, आपका ज्यादा वाला मास है, और ये वाला क्या है, आपका कम वाला। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डाउन उसमें आ रहा है। अब एक साइड का जो मास है वो आपका कितना है, आपका x, हमने जो पुली से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना ले रखा है, x ले रखा है। तो ये कितना हो गया आपका, सपोज ये पूरी की पूरी M1 से M2 तक की पूरी ये लेंथ कितनी थी आपकी l, और यहाँ से यहाँ तक का x है, तो ये कितनी लेंथ जाएगी आपकी l माइनस x। ठीक है, यानी जो आपने दोनों मासेस को कनेक्ट किया हुआ है M1 से M2 तक का इस स्ट्रिंग के साथ में, वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्मॉल l है। ठीक है, और इस पुली से यहाँ M1 तक का जो डिस्टेंस आपका जा रहा था वो कितना जा रहा है, x। तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली कितना हो गया, x को सब्ट्रैक्ट कर दो उस पूरी लेंथ में से, वो कितना हो गया, l माइनस x। ठीक है, तो यानी कि आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ v कितना होएगा, डिस्प्लेसमेंट का तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इधर का तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, और इधर का कितना आएगा, l माइनस x आएगा, यही आएगा। तो इधर का v स्क्वायर निकालोगे तो ये तो dx बाई dt आ गया। यहाँ पे इस साइड वाले का आप क्या निकाल रहे हो, वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, d बाई dt ऑफ l माइनस x। अब l का करेंगे तो हमें पता वो ऑटोमेटिकली हमारा जीरो ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, माइनस एक्स डॉट आ जाएगा। अब हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यानी कि माइनस एक्स डॉट कितना हो जाएगा आपका, प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल हो गई। अब ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है, सबको पता है। अब h ये हमारा अगेंस्ट उसमें जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, एक क्वांटिटी इसकी दोनों की क्या कितनी हो जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव में जा रही है तो ये माइनस जी उसमें आएगा। ठीक है, तो अगर माइनस उसमें आ तो ये माइनस m1 gx माइनस m2 g, और ये l माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों नेगेटिव में आ गए, तो ये t माइनस v होता, तो यहाँ पे इसकी वजह से ये कितना आ गया आपका, प्लस में आ गया। अब हमें दोबारा से ये क्या निकालनी है, लैग्रेंजियन तो आ गया, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर निकालना है तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि करली बाय करली t डी बाई डी टी करली एल बाई करली एक्स डॉट माइनस में आपका करली एल बाई करली एक्स होता है, पता है ये चीज। ठीक है, तो यानी कि हमें इसके लिए करली एल बाई करली एक्स चाहिए, करली एल बाई करली एक्स डॉट चाहिए। ठीक है, हम इस इक्वेशन से इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपनी वाली इक्वेशन के अंदर यानी इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, वहां से एक्स डबल डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इसके इक्वल हो जाएगा, जी आपका वहां पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि जहाँ पे हमारे पास मास 2 जो है वो हमारे पास ज्यादा था, तभी वो डाउन उसमें जा रहा था। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि इफ m1 is greater than m2 तो m1 descends with constant acceleration, और अगर m1 is less than this तो m1 ascends with the constant acceleration। ठीक है, it is to be noted that tension in the rod the forces of the constant is not seen anywhere in this। ठीक है, यानी कि हमें जो आपने फोर्स टेंशन वगैरह रॉब का वो कौन सा था, उसको हमने कुछ भी उसमें इफेक्ट नहीं मिला। अब ये वाला जो है वो आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, सारा इसके अंदर है, थोड़े से हिंट दे देती हूँ। हिंट क्या देते हैं, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम के अंदर एक्चुअली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो ये पार्टिकल ले रखा था, ये मास और साथ में इसका ग्रेविटी का कंपोनेंट इसमें साथ में उसमें आ रहा था कंपाउंड के साथ में। तो आपको पता है कंपाउंड के इसके लेके चलेंगे तो वहां पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई सी एम एल स्क्वायर हो जाता है। वहां पे हम इसको टोटल को पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद जो हमारे पास ये जब रोटेट कर रहा था इसके अंदर, क्योंकि कंपाउंड पूरे सिस्टम उसका लेके चल रहा है। ठीक है,
तो अगर ये पूरे उसको दिखा रहा है उसको तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और ये जितना एंगल था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बी भी कितना आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ऊपर भी आपने पेंडुलम लिखा था माइनस mgh आया था, ठीक है। जो दूसरे वाला था एटवुड मशीन का अपोजिट उसमें जा रहा है तो माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे ये करके इसका प्लस में आ जाएगा। वही इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर फिर से आप कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के बाद आप सिंपल इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे आपने इसके अंदर ये वो मतलब पूरा कर लिया था, ठीक है? वैसे ही हम इसको भी इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे आपका ये था, तो हमने ये भी कर लिया, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन कंपाउंड पेंडुलम की भी देख ली, एटवुड मशीन की भी देख ली, ठीक है? और हैमिल्टनियन प्रिंसिपल मैं आपका करवा ही चुकी हूँ। अब जस्ट एक टॉपिक रह गया है आपका डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन फ्रॉम द हैमिल्टनियन इक्वेशन, ठीक है? वो मैं आपको करवा दूँगी। अब जो आपकी 4th यूनिट थी ना बेटा, 4th यूनिट के अंदर मैं एक टॉपिक उसके अंदर छोड़ा हुआ है, तो एक टॉपिक के अंदर उसकी बजाय आप लोग जो करोगे वो आप वहाँ पे 3rd यूनिट को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? वहाँ पे 3rd यूनिट को हम अच्छे से कर लेंगे, 2nd यूनिट को अच्छे से कर लेंगे। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you.